रिकवरी निफ्टी नीचे से करीब 140 पॉइंट्स उधर कर 23,350 के ऊपर। वही बैंक निफ्टी की गिरावट भी हुई कम, उधर मिड और स्मॉल कैप में भी आई रिकवरी। कमजोर बाजार में आईटी दे रहा है सहारा, लगातार तीसरे दिन पूरे सेक्टर में जोश। आज भी आईटी इंडेक्स करीब 4% मजबूत, वहीं 5% चढ़े इन्फोसिस और विप्रो, लेकिन एनबीएफसीज, फार्मा और कैपिटल मार्केट शेयरों में कमजोरी। तीनों इंडेक्स 1% से ज्यादा फिसले। मनी कंट्रोल की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, शिपिंग एनर्जी को खरीदने की रेस में सबसे आगे ईबी ग्रुप, $1.7 बिलियन में हो सकती है डील। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम सेक्टर करीब 1% मजबूत, वहीं मजबूत चार्ट के दम पर चले परसिस्टेंट करीब 4% मजबूत। साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल भी चला, लेकिन कमजोर चार्ट के चलते एचयूएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एचडीएफसी एएमसी फिसले। टाटा डिजिटल कंज्यूमर बिजनेस को मिल सकता है बड़ा बूस्ट। 26 मई की बोर्ड मीटिंग में 7,000 करोड़ के निवेश का रखा गया प्रस्ताव। हालांकि नोएल टाटा ने इतनी बड़ी फंडिंग पर उठाए सवाल। मनी कंट्रोल की एक और बड़ी एक्सक्लूसिव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटी। कॉपर कीमतों में तेजी से हिंद कॉपर चमका, वही सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से चला लेंसकार्ट। उधर गोल्ड कीमतों में नरमी से मुथूट फाइनेंस कमजोर। स्पॉटलाइट शेयर टेक महिंद्रा करीब 2% की मजबूती के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार, लेकिन 361 वैम कमजोर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहिती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, मात्र 30 अंक नीचे हम रह गए हैं। 23,350 के लेवल पर कर रहे हैं हम कामकाज। और एक बार बैंक निफ्टी भी रखिएगा, हालांकि यहाँ पर रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी और सेंसेक्स में। एक बार सेंसेक्स भी रखिएगा स्क्रीन पर। सेंसेक्स तो इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी, फ्लैट है। मिड कैप रखिएगा और ब्रेथ भी अब धीरे धीरे सुधर रही है। एडवांसेस के तरफ झुकाव बढ़ता हुआ ब्रॉडर मार्केट्स का। मिड कैप स्मॉल कैप भी देखिए रिकवर को ऑलमोस्ट थोड़ा डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है। और 1540 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1411 ऐसे स्टॉक्स जहां सब थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। सहारा आईटी पैक से ही मिल रहा है पिछले कुछ सत्रों से, पिछले 3-4 दिनों से। आज भी आईटी पैक देखिए 4% ऊपर। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो आईटी पैक से ही सहारा दिखाई देगा आपको, जहां पर इन्फोसिस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। वहीं क्योंकि हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी खासी रिकवरी नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा डाउन साइड पर ड्रैग करने की कोशिश, लेकिन भारतीय एयरटेल, एलएनटी और साथ ही एनटीपीसी में भी आज नरमी है। बड़ा सवाल मार्केट में करना क्या है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। रिकवरी दिखाने की कोशिश तो कर रहा है बाजार, लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है आपको चार्ट्स पर, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, निफ्टी जरूर रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये रिकवरी फेल होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि निफ्टी में फिर भी आईटी का एक सपोर्ट मिल रहा है। और फ्रेश शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में वीकनेस है और यहाँ पर शायद गिरावट और भी बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। या जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 53,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। नीचे में मुझे लगता है शायद बैंक में वापस एक क्रैक देखने मिल सकता है और ये 52,700 तक का जोन दिखा सकता है। कमजोर है, क्रैक आ सकता है यहाँ पर, तो यही स्ट्रैटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिलहाल यही अप्रोच होगी। आपकी काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे आज स्टॉक स्पेसिफिक, वो हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नंबर वो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, जिसके जरिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। अपने सवाल पूछिए व्हाट्सएप नंबर पर 7045220000। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि एक्स,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही आप श्रेया ठाकुर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि एक्स पर, इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार जी जुड़ते हुए लखनऊ से। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका। मैडम ये पावर ग्रिड का है, मेरा 200 शेयर है 310 पे, और यह हॉस्पिटल है 390 शेयर 750 पे। कौन सा काउंटर बोला सर दूसरा आपने? यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल, खरीद बताएंगे फिर से? 750 390 शेयर। क्या पूछना चाह रहे हैं मैडम? 6 से 8 महीने का व्यू है, और उसमें कई बार तो ये गया भी, अभी 880 885 तक नहीं निकाल पाया जो है। रह गया। अब यही 6 महीने तक तो रख सकता हूँ मैडम अभी। ठीक है, शुरुआत करते हैं पावर ग्रिड से। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर आशीष जी? पिछले 1 महीने में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली हमें, 12% के करीब करीब करेक्ट हो चुका है और ये थोड़ा लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 310 इनकी खरीद है, 280 पर कर रहे हैं कामकाज, 324 325 तक गया था, तो उसी के आसपास इनकी हाई साइड की खरीद है। क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पावर ग्रिड में? जी, ये देखिए पिक्चर जी, पावर ग्रिड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि स्टॉक 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो चुका है और ऑलमोस्ट अपने फरवरी के जो फर्स्ट वीक के हाइस थे, इनफैक्ट जो जोन थे उनको भी नीचे सरपास कर चुका है। और यहाँ पे हमें लग रहा है अगर ये यहाँ से गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे स्टॉक और स्लिप हो सकता है और शायद 260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। एज आई सेड 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और यहाँ से हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं और स्टॉक ऑलरेडी 325 के जो हाइस थे रीसेंट हाइस, वहां से एक अच्छा स्टीप करेक्शन करीब करीब 13 से 14% का करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे हम बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर 275 पे रखे। अगर ये बाउंस बैक आता है तो इसमें वापस 297 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पावर ग्रिड पे 275 का मेंटेन करें और होल्ड कर सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल इनका दूसरा प्रश्न था। 750 इनकी खरीद है, 785 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा प्रॉफिट तो ले रहे हैं। इस साल में अब तक करीब करीब 17% का रिटर्न दिया है आशीष जी यथार्थ हॉस्पिटल ने। आज थोड़ी कमजोरी है और 890 तक का स्तर मैं देख पा रही हूँ 52 वीक का हाई। क्या किया जाए? पिछला साल काफी अच्छा रहा था, 53% 54% के रिटर्न्स मिले थे यथार्थ हॉस्पिटल में। मुनाफा बनेगा यहाँ पर? जी देखिए, हॉस्पिटल स्टॉक्स अभी के जो सिनेरियो में एक अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरह कंसिडर किए जा रहे हैं। यथार्थ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है उस जोन में से, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। जरूर पिछले 1 हफ्ते में डिप देखने मिली है, लेकिन हमें लग रहा है ये मार्केट के साथ अलाइंड है और जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ पे भी एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए वो है 750 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस इन्हें 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 850 तक के लेवल्स दिखा सकता है यथार्थ हॉस्पिटल, ये आप होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार जी मुंबई से। अमित जी नमस्कार। हेलो जी अमित जी। जी अमित जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैडम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिए थे 100 शेयर्स एट द एवरेज ऑफ अराउंड 780। तो लॉन्ग टर्म व्यू 1 साल से 2 साल का व्यू है, तो कैसे कंपनी की प्रोग्रेस कैसा रहेगा? अभी तो फ्लेवर में है आईटी पैक, 2.5% ऊपर ये स्टॉक 731 के लेवल पर। हालांकि आपकी खरीद 780 की है तो थोड़ा लॉस हो रहा है आपको। 1 महीने में 24% का रिटर्न। जिस तरीके से आशीष जी आईटी पैक भागा है, क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों तक इस कदर रिटर्न्स मिलेंगे और इनका जो थोड़ा लॉस है वो मुनाफे में तब्दील होगा? टाटा टेक पर 1 से 2 साल का नजरिया इनका? देखिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है आईटी पैक में। हमें लग रहा है मार्केट रोटेशन हो रहा है और जिस हिसाब से रेट सेंसिटिव में गिरावट देखने मिल रही है स्पेसिफिकली बैंक्स में, वो एक जो मूव है उसके कारण एक आईटी में ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। बट ये शायद टेम्पररी है और शायद ऊपर जाके 770 780 का जो जोन है वहां पे आने के बाद टाटा टेक में वापस सेलिंग देखने मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। यहाँ पे जरूर बहुत शार्प रिकवरी अगर आप मार्च के लेवल से देखेंगे
तो 40-43% के करीब का रिकवर हो चुका है ये स्टॉक। तो वन वे वर्टिकल राइज देखने मिला है हमें पिछले 2 से 3 महीने में, तो इसलिए यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। 715 के करीब का स्टॉप लॉस रखे और 780 के आसपास में आए तो इसमें एक बार एग्जिट करें या एक बार चार्ट चेक वापस करवाएं। ये टाटा टेक पर ये व्यू हो गया, थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी फिर आशीष जी, अगर 780 तक के भाव मिले तो निकल जाना चाहिए, है ना? जी जी, यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीके राठी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंदौर से। पीके जी नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार जी, हेलो। सवाल सर आपका। हाँ, मेरे पास यूनाइटेड बेवरेज हैं, मैंने दिसंबर 23 में लिए 100 एट द रेट ऑफ 1682 और ये इसके बाद बढ़ ही नहीं रहा, कंटिन्यूस गिरता ही जा रहा शेयर, मतलब तो क्या करना चाहिए? अगर रखें इसको, मैं वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो अगर अच्छा शेयर हो तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन अगर बढ़ ही नहीं रहा है तो फिर निकाल दें। ठीक है, समझ गए सर मैं आपका सवाल। बहुत लॉस हो रहा है आशीष जी इनको यूनाइटेड ब्रेवरीज में। 1682 इनकी खरीद है और 1290 पर आ गए काउंटर। इस साल में अब तक 20% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। मुनाफे में तब्दील होगा इनका ये यूनाइटेड ब्रेवरीज या फिर लॉस बुक करना पड़ेगा? ये देखिए काफी स्टीप करेक्शन ऑलरेडी यूबीएल में हमने देखा है कि आ चुका है। स्टॉक अपने जो रिसेंट हाइस थे 2300 के करीब के, 2280 के, वहां से 43% तक करेक्ट हो चुका है और 2022 के जो लोज थे उन लेवल्स को वापस टेस्ट कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और यहाँ से हमारा एंटिसिपेशन है कि स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है और स्टॉक वापस 1400 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो फोल्ड करने की सलाह है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 1240 के करीब एक मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्ड कर सकते हैं, 1240 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित घराने की। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक टाटा डिजिटल निवेश को लेकर मैनेजमेंट और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा आमने सामने हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझने के चलते हैं इनफैक्ट मनी कंट्रोल के सीनियर एडिटर देवर्षि चौकी के पास। देवर्षि, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर आती हुई, क्या खबर निकल कर आ रही है फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग। हमने जैसे आज सुबह रिपोर्ट किया है, ये मई 26 की जो उनकी टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग हुई उससे ये खबर निकल के आ रही है। तो हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट में आपको बता दूं वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है टाटा सन्स का, जो होल्डिंग कंपनी है पूरी टाटा ग्रुप की। तो नोएल टाटा उस बोर्ड मीटिंग में थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रस्ट और उन्होंने काफी सारी चीजें, उनकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं इस मीटिंग में। तो सबसे बड़ा एक तो उनका जो सबसे बड़ा उनका कंसर्न है वो है कि टाटा सन्स की जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, जैसे समझ लीजिए एयर इंडिया जो उन्होंने गवर्नमेंट से एक्वायर किया, इसके अलावा उनकी जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसमें भी लॉसेज हैं। बट सबसे ज्यादा जो उनका कंसर्न है वो जो डिजिटल बिजनेस है, जो टाटा सन्स के अंदर जो टाटा ग्रुप की जो डिजिटल कंज्यूमर डिजिटल बिजनेस है, जिसमें आप इनकी जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन पे सबसे ज्यादा उनका कंसर्न रहा है। और हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन दी गई बोर्ड को, जिसमें 7,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की मांग की गई। बोर्ड से बोला गया कि ये 7,000 करोड़ जो है ये डिजिटल बिजनेसेस में और इनकी जरूरत है, इससे वो कंपनी और कम्पिटिटिव होने की कोशिश करेगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगले 3 साल तक कंपनी अपने 3,000 करोड़ के हिसाब से 9,000 करोड़ का लॉस का प्रोजेक्शन इन्होंने बताया है। और उन्होंने इस पे ये भी बताया है कि रेवेन्यू जो है ये 45% के हिसाब से हर साल बढ़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन किया गया टाटा डिजिटल की तरफ से, जिसमें एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन वो भी रहे इस मीटिंग में। लेकिन नोएल टाटा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो बिल्कुल इससे वो इस सेम पेज में नहीं थे इस मैटर को लेकर। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कम्पिटिटिव, यही समझना चाह रही थी मैं इनफैक्ट कि नोएल टाटा कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्यों इसके खिलाफ हैं और उनका तर्क क्या है, थोड़ा ये डिटेल में समझाएं। जी उनका तर्क बड़ा साफ है कि डिजिटल स्पेस जो है ये बहुत ही कम्पिटिटिव है इंडिया में। आप देखें तो यहाँ बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यहाँ अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा भी काफी सारे वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेयर्स हैं। तो नोएल टाटा का ये सोचना है कि इन सारे इतना कम्पिटिटिव स्पेस में टाटा डिजिटल के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च करना
जहां आपके प्रॉफिटेबिलिटी की कोई पाथ क्लियर नहीं है, ये वाजिब है या नहीं है, इसको उन्होंने पूछा है बोर्ड को। ये टाटा सन्स के जो सामने जो प्रेजेंटेशन किया गया, यहाँ उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया है कि हम इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं ये लॉजिकल है या नहीं है। ये नोएल टाटा का प्राइमरी कंसर्न है और ये जो है मैटर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग बिजनेसेस है और इसका अगर आप पूरे लॉसेस को अगर आप एडजस्ट करें विद ऑल द लॉसेस, जैसे आपने एयर इंडिया है हो गया, बाकी सारे बिजनेसेस के लॉसेस को आप एडजस्ट करें, तो जो प्रॉफिट होता है टाटा सन्स का वो काफी कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो ये उनका मेन कंसर्न था। घाटा सहन करना बड़ी मुश्किल की बात होती है इस बड़ी कंपनी के लिए। शुक्रिया देवर्षि जानकारी के लिए और खबर डिटेल में हमें समझाने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर जो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव थी कि टाटा डिजिटल से में जो निवेश है उसको लेकर नाखुश है नोएल टाटा और अभी फिलहाल आमने सामने मैनेजमेंट। चलिए अब जो भी डेवलपमेंट होगी इस खबर को लेकर वो हम CNBC आवाज़ के दर्शकों के सामने रखेंगे ज़रूर। आगे बढ़ते हुए क्वेरीज को एड्रेस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। साहिल कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सोनीपत से। साहिल जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। मैम मेरे पास 2 शेयर्स हैं, गेल के 200 क्वांटिटी 161 पर और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 500 शेयर्स है 410 पे। मेरा 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का व्यू है। हाँ ठीक है, तो मुझे बताइए आप इसका स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलूंगा? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। स्टॉप लॉस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इस मार्केट में लगाना। 163 पे कर रहा है कामकाज, 161 इनकी खरीद है। क्या किया जाए गेल में? आशीष जी इस साल में अब तक 5% की करीब करीब करेक्शन देखी हमने, क्या मुनाफा होगा इनका? देखिए गेल की अगर मैं बात करूं तो इसका ये तीसरा अटेम्प्ट है अपने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास करने का और पिछले 2 अटेम्प्ट भी ये फेल होता हुआ देखने मिला था। तो एक बहुत क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर ये 200 डेमा इस बार सरपास कर देता है शायद इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है जो कि इसे 180 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट वहीं अगर मैं बोलूँ अगर ये फेल होगा लेवल तो वापस इसमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। तो सिंस ये हल्के से प्रॉफिट में इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इनके कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे 159 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर में वेट करे। अगर 167 के ऊपर ये सरपास करता है और ट्रेड करता है फिर 180 तक के टारगेट के लिए इसमें कंफर्टेबली बैठे रहे। गेल पर ये व्यू हो गया है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट 180 तक के आ सकते हैं गेल में, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। आगे बढ़ते हैं ओके ठीक है, देवीलाल जी जुड़ रहे थे हमारे साथ लेकिन उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है तो क्वेरीज एड्रेस करेंगे सोशल मीडिया की, लेकिन उससे पहले वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवाल को रहेंगे इंतजार, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। उससे पहले आशीष जी उनका एक सवाल BEL पर भी था। BEL ये कह सकता है चार्ट्स पर क्या होल्ड कर सकते हैं इधर? जी देखिए डिफेंस काउंटर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी देखने मिली है और स्टॉक वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। मार्च के जो लोज थे वहीं पे वापस ये टेस्ट कर रहा है और ये मल्टीपल टाइम्स ये जोन को टेस्ट कर रहा है। 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि से वापस 422 से लेकर 430 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें, 397 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। BEL 397 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड किया जा सकता है। और पिरवानी राहुल जी भी इन्हीं पर सवाल पूछ रहे थे BEL पर, तो आप भी होल्ड कीजिए लेकिन याद रखिए 397 का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर से मेंटेन करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी क्वेरीज है उसको एड्रेस कर लेते हैं। हाय अभी पूछ रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द स्टॉक क्वालिटी पार, इज इट अ गुड टाइम टू मेक फ्रेश पोजीशन? क्वालिटी पार का स्टॉक कैसा नज़र आता है आशीष जी? चार्ट्स पर मैं देख पा रही हूँ आज डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। क्वालिटी पार पिछले 1 महीने में तो काफ़ी करेक्ट हो गया लेकिन 6 महीने में करीब 46% के रिटर्न्स तो मिले हैं यहाँ से। इन्होंने अपनी खरीद नहीं बताई लेकिन पूछ रहे हैं क्या इज इट अ गुड टाइम टू, अच्छा फ्रेश पोजीशन के लिए पूछ रहे हैं, तो क्या इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है?
देखिए अभी तो ये स्टॉक बी कैटेगरी में है, मतलब एएसएम कैटेगरी में है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि जो इसके अपर सर्किट से लोअर सर्किट से वो रिवाइज हुए हुए हैं। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर थोड़ा सा एक करेक्शन देखने मिला है। तो अगर ये खरीद रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर 1020 के करीब का एक मेंटेन करे इस पर। ठीक है, क्वालिटी पार पर ये व्यू हो गया। एक और सवाल टाटा स्टील पर आया था जो मैंने मिस कर दिया इनफैक्ट, और काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील पर। आशीष जी, स्टील स्टॉक्स स्पेशली मेटल पैक में अच्छा परफॉर्म करते हुए, हालांकि आज ऊपरी स्रोत से बढ़त गवाई है, लेकिन रिटर्न्स दिए हैं इसने 6 महीने में 25% से ज़्यादा के। 210 के लेवल पर कर रहा है कामकाज। अगर 6 से 1 साल का नज़रिया हो तो क्या किया जाए? देखिए मेटल स्टॉक्स काफी स्ट्रेंथ में है, लेकिन एक साइक्लिकल रहते हैं, और जब प्रॉफिट टेकिंग भी आती है तो थोड़ा सा शार्प रहता है। तो यहाँ पे जरूर लॉन्ग जाने की सलाह है, लेकिन अगर फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं तो नॉन फेरस में ज्यादा बेटर प्लेस्ड रहे, जैसे कि नैल्को, इंडाल्को और इनकॉको जैसे स्टॉक्स। अगर टाटा स्टील लॉन्ग कर रहे हैं तो एक 205 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। अच्छा, रोहित द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कल उन्होंने सीएनबीसी आवाज़ देखा था और सीएनबीसी आवाज़ देखकर उन्होंने एनएमडीसी स्टील में करीब करीब 20,000 इन्वेस्ट किए थे, और अब ये 5% अप है, तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है आशीष जी इनको एनएमडीसी स्टील में। तो पूछना चाह रहे हैं कि मैं इसको और होल्ड करूं या फिर मुनाफा बुक करूं, क्या राय होगी? ये देखिए उन्होंने खरीदा था सर, 52 पे कर रहा है अब कारोबार। मोस्ट ऑफ द जो मेटल काउंटर में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। एनएमडीसी कल भी 5% मूव था और आज वापस 3.25% का एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट इसमें काफी अच्छा देखने मिल रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 94 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। काफी शॉर्ट स्टॉप लॉस है और इस मोमेंटम को राइड करे। ओके, मोमेंटम को राइड कर सकते हैं एनएमडीसी स्टील। स्टॉप लॉस क्या बताया आशीष जी आपने, एक बार दोबारा बताइए। 93। ठीक है, नहीं 93 नहीं, एनएमडीसी स्टील की बात हो रही है। 52 पे कर रहा है कारोबार आशीष जी, 50 पर इन्होंने खरीदा था, तभी मैंने स्टॉप लॉस आपको दोहराने को कहा। एनएमडीसी स्टील मैंने एनएमडीसी का चार्ट एनालाइज कर लिया था जी। एनएमडीसी स्टील में भी सेम स्ट्रक्चर है और पिछले 2 दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट 13% का कल मूव था और आज 4% का मूव है। तो एनएमडीसी स्टील में जिस हिसाब से कल मूव था और आज वापस फॉलो थ्रू पाएंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस इन्हें 50 का रखना चाहिए और थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप एनएमडीसी स्टील में। रोहित जी का प्रश्न था, ये हमने सवाल एड्रेस कर लिया। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष जी आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे फिर कल से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।